हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे पार्ट नंबर 2। ये सोलापुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर गुड्स गार्ड का है, ये लेवल 5 का है और ये डिपार्टमेंटल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम हुआ था 7/1/2023 को एग्जाम हुआ था। इसमें से मैं पार्ट नंबर 1 में 1 से 20 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। पार्ट नंबर 2 पे चलेंगे, उसमें देखेंगे 21 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन और इसमें सभी ऑप्शनल जो कोई दिए हुए हैं उसको भी सॉल्व कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि इसमें कोई मिस्टेक या गलती होती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुड्स गार्ड के निजी स्टोर में रबर वॉशर की संख्या होती है। तो रबर वॉशर की जो संख्या होती है वो 3 होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है। और इसमें कुछ आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हेडलाइट खराब होने पर स्पीड जो होती है, हेडलाइट खराब होने पर 40 के एमपीएच है। अगर दिशता साफ नहीं है तो 15 के एमपीएच है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और सीटी अगर खराब रहती है तो आपको 25 के एमपीएच, सीटी अगर खराब होता है तो 25 के एमपीएच, ये चीज और जान लीजिएगा। ये पिछले वीडियो में है, हेडलाइट का 40 के एमपीएच था और दृश्यता साफ नहीं होगा तो 15 के एमपीएच है। और सीटी यदि खराब हो जाती है तो 25 के एमपीएच है। चलिए अब आगे देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, गार्ड और लोको पायलट के बीच निम्नलिखित को छोड़कर हाथ के संकेतों का आदान प्रदान किया जाना चाहिए। तो जब ट्रेन शुरू होने के बाद रुकती है तब भी हैंड सिग्नल दिखाते हैं। जब ट्रेन स्टेशनों के बीच शुरू होने के बाद भी रुकती है तब भी दिखाते हैं। कह रहा आदान प्रदान किया जाना चाहिए। 23 नंबर का क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन था। कह रहा गार्ड और लोको पायलट के बीच निम्नलिखित को छोड़कर हाथ के सिग्नलों का आदान प्रदान किया जाता है। तो यदि संपर्क फाटक से यदि गाड़ी गुजरती है तो उसके हैंड सिग्नल दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, शुरू होने वाले ट्रेन के डाट डाट से शुरू होने से पहले गार्ड द्वारा घड़ी की सेटिंग की जाती है। तो टर्मिनल स्टेशन पे यदि रहेगा तब भी आपको मिला घड़ी से मिलान करना है। और क्रू चेंजिंग स्टेशन पॉइंट पे भी आपको स्टेशन से घड़ी का सेटिंग करना रहता है। ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग के अधिकृत स्थान पर की घड़ी की रिपोर्ट वहां भी आप करते हैं। और उपयुक्त सभी तो ये तीनों जगह से किया जाता है। कहाँ कहाँ से होगा? टर्मिनल स्टेशन पर, क्रू चेंजिंग पॉइंट से, और स्टेशन जहाँ आप रिपोर्ट करते हैं वहाँ की घड़ी से आपको मिलान करके चलना चाहिए। तो ये पूछ रहा है ट्रेन के किस से कहाँ से शुरू होने से पहले गार्ड द्वारा घड़ी की सेटिंग करना होता है। तो ये तीन ऑप्शन है, तीनों में से किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बी क्लास ओडीसी के अंतर मंडलीय संचालन में स्वीकृति के प्राधिकारी कौन होते हैं। तो ये होते हैं पीसीओम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर होता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो ये होता है, ये फुल फॉर्म है। और पीसीओम का पूछा था, बी क्लास ओडीसी के लिए कौन प्राधिकृत होता है? पीसीओम होता है। ए क्लास के लिए भी पीसीओम होता है। ए क्लास ए क्लास के लिए भी पीसीओम होता है। और ये डे और नाइट दोनों में चलाया जाता है। ए क्लास ए क्लास ओडीसी और बी क्लास ओडीसी जो होता है वो डे एंड नाइट, डे और नाइट में चलाया जाता है। और सी क्लास में जो होता है वो आपका सीआरएस के द्वारा होता है, जिसमें आपका डे में शिफ्ट चलाई जाती है। और कहीं कहीं आपका डे नाइट दोनों मिले, लेकिन सेंट्रल रेलवे में क्या है, सिर्फ डे में ही चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल रूप से संचालित बहुसंकेती सिग्नलिंग प्रणाली में सी
श्रेणी स्टेशन पर प्रत्येक दिशा के लिए प्रदान किए जाने वाले निश्चित सिग्नल की न्यूनतम उपकरण होते हैं, तो डिस्टेंट और होम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, डिस्टेंस और होम होता है। सी क्लास जो स्टेशन होते हैं, मानव रहित स्टेशन होता है वहां पर, ये आपका स्टेशन और डिस्टेंस और होम होता है। और बी क्लास में आपका होता है, ये सी क्लास में होता है, सी क्लास में होता है डिस्टेंट होम स्टार्टर होता है, बी क्लास में होता है। ये मिनिमम आस्पेक्ट है। और वार्नर होम स्टार्टर जो होता है ए क्लास स्टेशन पर होता है। वार्नर होम स्टार्टर ए क्लास स्टेशन पर होता है। और बी क्लास के एमएससीएलएस में ही पढ़िए, और टॉक और मॉक की जरूरत नहीं है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जब ट्रेन पूरी तरह से फॉलिंग मार्ग को साफ करते हुए स्टेशन पर आ जाती है तो गार्ड रात में हाथी के सिग्नल का आदान प्रदान कर देता है सफेद और दिन में हरी झंडी। रात में सफेद झंडी और दिन में हरी झंडी का प्रयोग करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है गार्ड को ट्रेन के अन्य कागजों के साथ अपनी यात्रा के अंत में डाट डाट को सतर्कता आदेश सौंपना चाहिए, तो यहाँ स्टेशन मास्टर को सौंप देना चाहिए। अपना कॉशन ऑर्डर जो होता है वो स्टेशन मास्टर को सौंप देना चाहिए। ठीक है। और सतर्कता आदेश जो होता है 4 प्रतियों में बनाया जाता है। तो यहाँ कौन कौन रिकॉर्ड में होता है, पहला, दूसरा गार्ड को दिया जाता है, तीसरा लोको पायलट को, और चौथा दिया जाता है ये असिस्टेंट लोको पायलट को। लेकिन ये सेंट्रल रेलवे में है। ठीक है। और जो असिस्टेंट लोको पायलट को कहीं कहीं नहीं दिया जाता है, लेकिन अब शायद चेंज हो गया है, सभी डिवीजन में दिया जाने लगा है। ठीक है। 4 प्रतियों में रहता है और स्टेशन मास्टर रिकॉर्ड में रखा जाता है, गार्ड, ड्राइवर और असिस्टेंट लोको पायलट को दिया जाता है। और ये 12 महीने तक संरक्षित रखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, सतर्कता आदेश के गार्ड पन्ने को महीने की अवधि के लिए संरक्षित किया जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये 12 महीने तक इसको संरक्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लॉक सेक्शन से ट्रेन को पीछे धकेलते समय निम्नलिखित नंबरों को छोड़कर बाकी नंबरों को पीछे धकेलने के मेमो में शामिल किया जाता है। तो पिछले स्टेशन की निजी संख्या के द्वारा संख्या लिया जाता है, अग्रिम स्टेशन की निजी संख्या, गेटमैन की निजी संख्या, ट्रेन नोटिस संख्या। तो यहाँ पर ए और बी डी जो है ये यहाँ दे दिया जाता है, गेटमैन की निजी संख्या को नहीं दिया जाता है वहां पर। ब्लॉक स्टेशन से ट्रेन को पीछे ढकेलते समय निम्नलिखित नंबरों को छोड़कर बाकी नंबरों को पीछे ढकेलने के मेमो में शामिल किया जाता है। ब्लॉक स्टेशन से ट्रेन को पीछे धकेलते समय निम्नलिखित नंबरों को छोड़कर बाकी नंबरों को पीछे ढकेलने के मेमो में शामिल किया जाता है। तो गेटमैन की निजी जो संख्या होती है वो स्टेशन मास्टर और गेटमैन का सिर्फ आदान प्रदान किया जाता है और सभी में नहीं होता है। ठीक है। तो पिछले स्टेशन की निजी संख्या दिया जाता है, अग्रिम स्टेशन की निजी संख्या और ट्रेन नोटिस संख्या रहती है, तो यहाँ पर रहता है। और गेटमैन की निजी संख्या नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में पूछे क्या गया है, इसको देखेंगे। 29 नंबर होगा, 30 नंबर पे चलते हैं। 29 क्या था, हाँ 30 में देखते हैं क्या करा। डबल लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग में किसी भी ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ट्रेन के बीच मिनट का स्पष्ट अंतराल ना हो। तो जब भी संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होता है तो उस समय आपको 30 मिनट का अंतराल रखा जाता है, उसके बाद में आपको गाड़ी को प्रवेश किया जाएगा ब्लॉक सेक्शन में। ठीक है। 30-30 मिनट पर आपको एक एक गाड़ी को छोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुके हैं पिछला। निम्न में से कौन सा फॉर्म गार्ड से संबंधित नहीं है, तो देखते हैं कौन सा गार्ड से संबंधित नहीं है। तो सभी ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पर और एक चीज दिखा देते हैं, ये आपका क्या नाम है, 28 नंबर का क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पर और एक चीज जान लेते हैं। सतर्कता आदेश की गार्ड के पन्ने 12 महीने तक आपको संरक्षित रखा जाता है। और यहाँ सतर्कता आदेश जो होता है
तीन प्रकार के होते हैं। एक कॉशन कॉशन ऑर्डर जो होता है, सतर्कता आदेश होता है, टी टी ए टी 409 होता है एक, और एक होता है टी ए 409 होता है, और एक होता है टी बी 409 होता है, ये होता है। और यहाँ पर आपका सतर्कता आदेश इसका नाम है, और टी ए 409 जो होता है नील सतर्कता आदेश, मतलब सेक्शन में कोई कॉशन ऑर्डर नहीं है परमानेंट को छोड़कर। और टी बी 409 होता है रिमाइंडर सतर्कता आदेश होता है, रिमाइंडर सतर्कता आदेश होता है, और ये पुशिंग बैक के लिए भी होता है। ठीक है, पुशिंग बैक के लिए किया जाता है ये भी। तो ये आपका तीन क्वेश्चन और भी याद रखिएगा, ये सतर्कता आदेश के। अगला क्वेश्चन, चलिए 31 नंबर पे चलते हैं। 31 नंबर का, निम्न में से कौन सा फार्म गार्ड से संबंधित नहीं है? 84B जो होता है उसको देखते हैं, स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर होता है, ये होता है, यहाँ लिखते हैं टी टी 84B होता है स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर होता है। ठीक है, और ये क्या है, टी 81F इसको बता चुके हैं। ये बीजी है, व्हीकल गाइडेंस होता है, बीजी जिसको बोलते हैं, ये मालगाड़ी के लिए होता है, मालगाड़ी के लिए होता है। अगला, और T81F ये भी होता है आपका सवारी गाड़ी के लिए, T81F होता है, ये बीजी है, व्हीकल गाइडेंस होता है, ये सवारी गाड़ी के लिए होता है। T81F बीजी सवारी गाड़ी के लिए होता है। अगला कहते हैं T28F, ये नहीं होता है आप, हाँ, तो आप ये आपका T288F 288 जो होता है, ये कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट होता है। ठीक है, T84B जो होता है स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा फार्म गार्ड से संबंधित है? T84B है, ये किसके, CNW का है, तो ये है T84B स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर होता है। T81 जो होता है ये गार्ड के लिए भी होता है, गार्ड का बीजी है, ये सवारी गाड़ी के लिए होता है। T28F जो होता है कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन भी आ जाते हैं, चारों में से बता दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, सवारी मालगाड़ी के मार्शलिंग में इंजन से सैन्य विशेष वाहन के मोटर वाहन की स्थिति इंजन के बगल में सबसे पीछे लागू नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन, ट्रेन के गार्ड द्वारा स्टेशन से कोई ट्रेन शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि ने ट्रेन को छोड़ने की अनुमति नहीं दी है। तो सेक्शन कंट्रोलर, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, इनमें से कोई नहीं। तो स्टेशन मास्टर है, जब तक स्टेशन मास्टर नहीं देगा, ट्रेन के गार्ड द्वारा स्टेशन से कोई ट्रेन शुरू नहीं की जाएगी जब तक स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को छोड़ने की अनुमति नहीं दी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं था, तो ये आपका स्टेशन मास्टर होगा, SM होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया था उसको देखेंगे। ट्रैफिक गेट स्टेशन के सिग्नल के बीच होता है, तो सबसे बाहरी स्टाफ सिग्नल होम होता है, होम टू होम अगर है तो उसके अंदर ये स्टेशन बिल्डिंग है, तो इसके अंदर आपका जो भी रहेगा तो वो ट्रैफिक गेट होगा। ये स्टेशन बिल्डिंग है, स्टेशन बिल्डिंग है, इसमें होम सिग्नल है और ये होम है, मतलब अप और डाउन का है, तो आपको होम सिग्नल के बीच में अगर रहेगा तो ट्रैफिक गेट है, होम सिग्नल के अगर बाहर है तो इंजीनियरिंग गेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो कौन सा है ये आपका ट्रैफिक गेट, ये है सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। जहां डबल डिस्टेंस सिग्नल लगे हों वहां पर डिस्टेंस सिग्नल को पहचान के लिए सिग्नल के खंभे पर बारी बारी से चमकने वाले ब्लैक पेंट है, यहाँ पर ब्लैक पेंट है, ब्लैक पेंट किया जाता है, तो पीली और काली पट्टी से किया जाता है। सबसे बाहरी डबल डिस्टेंस रहेगा तो सबसे बाहरी डिस्टेंस सिग्नल जो होगा वो पीली और काली में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक स्टेशन पर सेंटिंग प्रतिबंध मैं सहमति हूँ, ये तो किसमें लिखा रहेगा?
लिखा है प्रत्येक स्टेशन पर सैंटिक प्रतिबंध मैं सहमत हूँ। मतलब एक स्टेशन मास्टर अगर है, सैंटिक मास्टर के लिए प्रतिबंध करता है तो ये किस चीज में लिखा रहता है, तो स्टेशन वर्किंग रूल में ही लिखा रहता है, क्योंकि हर स्टेशन का अलग अलग स्टेशन वर्किंग रूल होता है, तो उसके अनुसार ये सेंडिंग किया जाता है वहां पर। तो उसके लिए सहमति लिया जाता है, शपथ पत्र लिया जाता है कि मैं इस स्टेशन पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ, तो स्टेशन वर्किंग रूल में लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन है, गार्ड दिन के समय झंडी और रात में बत्ती ऊपर नीचे करके गाड़ी विखंडन का संकेत देगा, तो किस तरह से देगा, कौन कौन सा सिग्नल दिखाएगा? तो हरा और सफेद, हरा और सफेद है, ऑप्शन नंबर सी सही, सी सही है। दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती दिखाएगा ऊपर नीचे जब गाड़ी विखंडित हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। एक ही स्थिति में हरा झंडी दिखाता है जब गाड़ी विखंडन होता है तब, और कोई स्थिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के बाद सामग्री ट्रेन के काम को अधिकृत करता है, तो ये किससे परमिशन लिया जाता है कि नाइट में ये इंजन डिपार्ट ये सामग्री गाड़ी का कार्य कर सकता है? 38 नंबर का क्वेश्चन है। तो डीआरएम से परमिशन लेना पड़ता है अगर नाइट में ड्यूटी कर नाइट में अगर ये सामग्री की ट्रेन कार्य करना है तो किससे प्राधिकृत किया जाएगा, तो ये डीआरएम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 में 39 नंबर 3691 की प्राप्ति और वर्दीधारी पॉइंटमैन द्वारा सिग्नल के नीचे सब ठीक है संकेत दिखाए जाने पर लोको पायलट दिन सिग्नल को पास करेगा। तो हाँ, यदि अगर झंडी दिखा रहा है तो आप नंबर सी सही है। क्या कहेगा, जब अगर 3691 की प्राप्ति पर वर्दीधारक पॉइंटमैन द्वारा सिग्नल के नीचे सब ठीक है संकेत दिखाए जाने पर लोको पायलट सिग्नल को पास करेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से बिना रुके वो पास कर सकता करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। और 3691 जो होता है पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा दिया जाता है कि अगले होम सिग्नल आपका जो आगे वाला होम सिग्नल है वो सिग्नल खराब हो गया है और उसको पार करना है डेंजर स्थिति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, लॉन्ग हॉल की ट्रेन में प्रारंभिक स्टेशन पर कम से कम ब्रेक पावर चलने पर और ब्रेक पावर होनी चाहिए। ब्लॉक सेक्शन में यहाँ है क्या है ब्रेक पावर, ब्लॉक सेक्शन पर हॉल लॉन्ग हॉल की ट्रेन में प्रारंभिक स्टेशन पर कम से कम प्रतिशत ब्रेक पावर और चलने पर कितना ब्रेक पावर होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं प्रारंभिक स्टेशन पर कितना होना चाहिए। प्रारंभिक स्टेशन में 95 होना चाहिए और सेक्शन में आपको चलते समय आपको 90 होना चाहिए, तो ये इस तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। लॉन्ग हॉल की ट्रेन में प्रारंभिक स्टेशन पर कम से कम 95% ब्रेक पावर और चलने पर 90% ब्रेक पावर होना चाहिए। तो इस तरह से 40 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।